जो अशोक गहलोत अपनी सरकार के वक्त में ये कहकर के छात्र संघ चुनावों को बंद करवा देते हैं कि छात्र संघ चुनावों की वजह से गुंडागर्दी बढ़ती है और पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा होता है, धांधली होती है और इसके अलावा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है छात्र संघ चुनावों की वजह से। आज वही अशोक गहलोत जब बीजेपी की सरकार है और वे विपक्ष में हैं, तो छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग पर अड़े हुए। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और सरकार के सामने कह रहे हैं कि ये सरकार बहरी सरकार है, सुनती नहीं है, छात्रों के हित में फैसले नहीं ले रही है और छात्र संघ चुनाव में उन्हें बहाल नहीं कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। पिछले 15 दिनों से रेवाड़ ये मांग कर रहे थे कि छात्र संघ चुनावों की बहाली हो और राजस्थानी भाषा के लिए अलग से विभाग बनवाए जाए। इसके लिए वो भूख हड़ताल पर थे, एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब 15 दिन के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ खींचड़ा मैदान में डटे हुए और छात्र नेताओं का जोश 7वें आसमान पर है और सबकी एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे इसके पूरे सियासी मायने क्या है और छात्र संघ चुनावों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां छात्र नेता शुभम रेवाड़ की 15 दिन से जारी बेमियादी भूख हड़ताल को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में समाप्त करवाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता नीरज खीचड़ की अगुवाई में छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर के जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने संविधान स्तंभ पर नतमस्तक होकर के हुंकार भरी है और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो 20 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का घेराव होगा। आइए सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल, जहां पिछले कई दिनों से राजस्थान की छात्र राजनीति पर चर्चा हो रही थी। राजस्थान विश्वविद्यालय में एलएलएम के छात्र शुभम रेवाड़ पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर थे। उनकी दो प्रमुख मांगे थी, प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल हो और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मातृभाषा राजस्थानी के लिए अलग से राजस्थानी भाषा विभाग बनाया जाए। अस्पताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभम का हालचाल जाना और बजला सरकार पर तीखा तंज कसते कहा कि अब जैन जी यानी कि नई पीढ़ी का दौर है। सरकार को युवाओं की ताकत का एहसास होना चाहिए। युवाओं को राजनीति से दूर रखना लोकतंत्र के लिए घातक है। और इसके बाद प्रशासन की ओर से राजधानी जयपुर में जो कार्रवाई की गई उसकी भी निंदा हुई और इसके अलावा राजस्थानी भाषा विभाग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिखित मौखिक आश्वासन के बाद डोटासरा और टीकाराम जूली ने शुभम रेवाड़ को जूस पिलाकर के उनका 15 दिन पुराना अनशन समाप्त किया। अस्पताल में अनशन खत्म हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध की आग और तेज हो गई। छात्र नेता नीरज खीचड़ की अगुवाई में सैकड़ों छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में विशाल प्रदर्शन किया। आंदोलन की शुरुआत एक अनोखे अंदाज में हुई, जहां छात्रों ने सबसे पहले कैंपस में स्थित संविधान स्तंभ के सामने नतमस्तक होकर के देश के लोकतंत्र और अपने संवैधानिक अधिकारों की गुहार लगाई। लेकिन जैसे ही छात्रों का हुजूम आगे बढ़ा, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद कैंपस में पुलिस और उग्र छात्रों के बीच तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और झड़प हुई। छात्र लगातार छात्र संघ चुनाव बहाल करो और युवाओं के हक पर डाका बंद करो के नारे लगाते रहे। यूनिवर्सिटी के इस आंदोलन को अब प्रदेश के पूरे विपक्ष का सीधा समर्थन मिल चुका है। अनशन समाप्त होने और कैंपस में हुए प्रदर्शन के बाद छात्र नेताओं ने एकजुट होकर के सरकार को चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि राजस्थानी भाषा विभाग की मांग मानना संघर्ष की पहली जीत है, लेकिन मुख्य लड़ाई छात्र संघ चुनाव है। अगर 20 अगस्त को शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो पूरे प्रदेश के छात्र जयपुर जुटेंगे और 20 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव किया जाएगा। साफ है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। एक तरफ जहां युवाओं का गुस्सा उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से ठीक पहले घेराव की चेतावनी ने सरकार और पुलिस प्रशासन की रात की नींद उड़ा दी। क्या भजनलाल सरकार 20 अगस्त से पहले छात्र संघ चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगी या फिर जयपुर की सड़कों पर एक बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा? तो अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं या नहीं और इस पर राजनीति कब तक जारी रहेगी। और अगर सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो क्या दिल्ली जैसे हालात होंगे जैसे वहां पर हुए थे? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ और इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत दोगुनी राजनीति करते हैं
और आपसे एक सवाल, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको लगता है कि अशोक गहलोत दोगली राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया था 2023 में। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।